हम वज़ू का मसला पूछते हैं, हम गुस्ल का मसला पूछते हैं, मगर हम जब बिजनेस करते हैं, जब कारोबार करते हैं, तब हम मसला नहीं पूछते। तब तो हमारे लिए बस ये अहम होता है कि हमको प्रॉफिट कैसे आ जाए, हमको मुनाफा कैसे आ जाए। और सच बताऊं मेरे भाई, कलिया चक के बारे में जब ये सुनता हूं कि यहाँ 2 नंबर के काम बहुत होते हैं, जब कलिया चक के इलाके के बारे में ये सुनता हूं कि यहाँ लोग कारोबार करने में एहतियात नहीं करते, अल्लाह की कसम दिल में तकलीफ होती है कि ऐसा इलाका जहाँ हम तकरीर करने जाते हैं, जहाँ हज़ारों लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, जहाँ हमको जलसों में बुलाया जाता है, अगर वहाँ हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क नहीं किया जाता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अफसोस की बात है मेरे भाई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार में जा करके ये कहा करते थे कि हमारे मार्केट में, हमारे बाजार में कोई ऐसा आदमी कारोबार ना करे, बिजनेस ना करे जिसके पास दीन की जानकारी ना हो, जिसके पास हलाल और हराम की जानकारी ना हो। हलाल और हराम की जानकारी के बगैर कोई बिजनेस ना करे, हजरत उमर मना करते थे। आज हमारा नौजवान अपने शौक़ को पूरा करने के लिए उसे आईफोन खरीदना है, उसे प्रॉपर्टी खरीदना है, उसे रातों रात करोड़पति बनना है, तो वो लॉटरी भी ले रहा है, वो जुआ भी खेल रहा है, वो सूद और ब्याज का धंधा भी कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी ने क़यामत की निशानी ये भी बताई थी। आपने फरमाया था, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना खज़ल माल। एक ऐसा ज़माना आने वाला है जब इंसान परवाह नहीं करेगा वो हलाल तरीके से पैसा कमा रहा है या हराम तरीके से पैसा कमा रहा है। हलाल से भी पैसा कमाया जा सकता है, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। नबी अकरम के सहाबा को देखो, अल्लाह के नबी के सहाबा जब मक्का से मदीना पहुंचे, गरीब थे, कमज़ोर थे, मदीना के लोग भी बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं थे, मगर अल्लाह के नबी ने नाम ले ले करके ऐलान कर दिया, ये मदीना का अंसारी है, ये मक्का का मुहाजिर है। आपने उनके दरमियान भाईचारा करा दिया, आपने हर अंसारी का, हर मुहाजिर के साथ भाईचारा करा दिया। मेरे प्यारे साथियों, आज तो सगा भाई अपने भाई का माल हड़पने को तैयार है, सगा भाई अपने भाई की ज़मीन हड़पने को तैयार है। वहाँ देखो, अल्लाह के नबी ने कोई रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, मक्का के मुहाजिर मक्का के रहने वाले और मदीना के अंसारी मदीना के रहने वाले, अल्लाह के नबी ने सिर्फ एक ऐलान कर दिया और आपने नाम ले लेकर के बता दिया कि ये मक्का का मुहाजिर तुम्हारा भाई है। मदीना के अंसारियों ने अपने दिल के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। एक अंसारी साहबी हैं, उनका नाम है साद इब्ने रबी, उनका भाईचारा अल्लाह के नबी ने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कराया। हज़रत साद बिन रबी अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के पास आते हैं, कहते हैं, अब्दुर्रहमान आप तो मेरे भाई हैं, अल्लाह के नबी ने आपको मेरा भाई करार दिया है। अय अब्दुर्रहमान, आपके पास तो पैसा भी नहीं है, आपके पास तो घर बार भी नहीं है, आप तो अभी मक्का से आए हैं। अय अब्दुर्रहमान, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, आओ मैं बंटवारा कर देता हूँ, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ। अय अब्दुर्रहमान, ये मेरे खजूरों के बागात हैं, मेहनत मैं करूँगा, उसमें काम मैं करूँगा, उसमें खेती मैं करूँगा, लेकिन जो पैदावार होगी आधी तुम ले लेना, आधी मैं ले लूँगा। अय अब्दुर्रहमान, तुम्हें हो सकता है शादी होने में दिक्कत हो सकता है तुम्हें रिश्ता न मिले, मेरी 4 बीवियाँ हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूँ, वो इद्दत गुजार लेगी, तुम उसके साथ निकाह कर लेना। अय अब्दुर्रहमान, मैं तुम्हारे सारे मसले हल कर देता हूँ। ये सगे भाई नहीं थे, नबी ने इनको भाई करार दिया था, उसको अपने सगे भाई से बढ़ के उन्होंने निभाया और कहा कि ज़मीन देने को तैयार हूँ, खेती देने को तैयार हूँ, बीवी तक देने को तैयार हूँ। मगर वो खुददार लोग थे मेरे भाई, खुददार लोग थे। ये नहीं कि फ्री का कहते हैं ना, माले मुफ्त दिले बेरहम, फ्री का मिलता है तो कुछ भी आदमी ले लेता है। यहाँ तो फ्री में नौकरी भी मिल रही है, फ्री में मकान भी मिल रहा है, फ्री में बीवी भी मिल रही है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने क्या जवाब दिया, कहा कि ऐ मेरे भाई, अल्लाह आपके माल में बरकत दे, अल्लाह आपके परिवार में बरकत दे, मुझे नहीं चाहिए आपका घर, मुझे नहीं चाहिए आपका माल, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं ताजिर आदमी हूँ। अय साद इब्ने रबी, मुझे मार्केट का पता बता दो, मुझे बाज़ार का पता बता दो। आज तो कलिया चक में 95% मुसलमान हैं।
अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था मदीना के मार्केट में, वो पूरा मार्केट यहूदियों का था और पूरे मदीना के मार्केट पे यहूदियों का कब्जा था। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने पनीर का और घी का कारोबार शुरू किया। थोड़े से पनीर और थोड़े से घी का कारोबार शुरू किया और कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि उन्होंने शादी भी कर ली। अच्छा, शादी कर ली और नबी को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि बारात लेके नहीं गए थे ना। हमारे यहाँ तो बारात लेके जाएंगे और मौलवी साहब बेचारे शेरवानी पहन के सबसे आगे जाएंगे। मौलवी साहब को अगर आप बारात में नहीं लेके गए तो मौलवी साहब अगले दिन खुतबे में आपको डांट देंगे, इस कमबख्त ने मुझे अपने बारात में नहीं बुलाया था। वहां शादी हो गई अब्दुर्रहमान इब्न औफ की, नबी को पता भी नहीं है। अच्छा, उस जमाने में जब शादी होती थी तो औरतें खुशबू लगाती थी, वो पीले रंग की खुशबू होती थी। जब कोई शादी करता था और बीवी से मुलाकात करता था तो कपड़े पर वो पीले रंग की खुशबू लग जाती थी। आपके यहाँ भी हल्दी की रस्म होती है ना? होती है कि नहीं होती है? मुझे तो बताया बड़े धूमधाम से होती है भाई साहब। मुझे बताने वालों ने बताया है कि हल्दी की रस्म होती है तो तमाम लड़कियां घर की जो है वो पीला कपड़ा पहनती हैं। अभी मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि ये भारत में विवाह में हल्दी की परंपरा क्यों है। मैंने गूगल पे बस इतना टाइप किया कि भारतीय विवाह में हल्दी की परंपरा क्यों है, तो गूगल के अंदर से जवाब निकल करके सामने आया कि भारत की परंपरा में हल्दी को ये अच्छे मुकद्दर का प्रतीक माना गया है। और ये माना गया है कि अगर आपको नज़र लगने वाली होगी तो हल्दी की वजह से नहीं लगेगी, यानी उसके साथ एक अकीदा जुड़ा है। हल्दी ऐसे ही नहीं लगाई जाती है, हल्दी के साथ एक अकीदा जुड़ा है। और हिंदू मज़हब की किताबों में ये लिखा है कि हल्दी लगाने से अगर आपके घर में कोई नुहुसत आने वाली है तो वो नहीं आएगी। मेरे भाइयों, हमारा मुसलमान आज हल्दी लगा रहा है, हल्दी की रस्म हो रही है और बाकायदा तमाम लड़कियां घर की वो पीला कपड़ा पहन रही है। भाई ठीक है, एक जड़ी बूटी और एक मसाले के तौर पर कोई अगर अपने बदन पे हल्दी लगाता है, एक एंटीसेप्टिक चीज़ है, बदन की त्वचा को निखारने का काम करती है, वहाँ तक तो ठीक है। मगर आपने एक रस्म बना लिया, बाकायदा हल्दी के नाम से पूरा एक फंक्शन हो रहा है, तमाम लड़कियाँ पीला कपड़ा पहन रही हैं, इसका मतलब कि आप दूसरी कौमों के तरीके को अपना रहे हैं, उनके कल्चर को अपना रहे हैं, उनकी परंपरा को अपना रहे हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस कान खोल करके सुन लो, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करता है वो उन्हीं में से रहेगा। ठीक है, हम हल्दी की रस्म मना रहे हैं, कोई बात नहीं, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें उन्हीं लोगों के साथ उठाएगा जो दुनिया में हल्दी की रस्म मनाते थे और जो गैरुल्लाह के आगे सजदा करते थे और गैरुल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह न करे हमारा हश्र उनके साथ होगा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने शादी की, पीले रंग की खुशबू लगी थी। नबी अकरम की नज़र पड़ गई। नबी अकरम ने पूछा, क्या अब्दुर्रहमान, क्या तुमने शादी की है? हाँ अल्लाह के नबी, मैंने शादी की है। अल्लाह के नबी ने कोई शिकायत नहीं की कि तुमने शादी कर ली और तुमने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। आपने कोई कंप्लेंट नहीं की कि अब्दुर्रहमान तुमने निकाह कर लिया और तुम मुझे अपनी बारात में नहीं लेके गए, क्योंकि उस ज़माने में बारात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये बारात का लफ्ज़ तो हमारे भारत में आया है, ये वर से बना है, ये बर से बारात बना है। ये लड़के वाले जब 100-200 लोगों की तादाद को लेकर के आते हैं ताकि लड़की के बाप को और उसके सीने पर बोझ डाल दें, इस मकसद के तहत वो बारात लेके आते हैं। अच्छा, बारातियों के भी बड़े नखरे होते हैं। कहीं कहीं बाराती जाते हैं तो साहब अगर खाने में कोई चीज़ कम हो गई या उनके टिफ़िन में कोई चीज़ कम हो गई तो बारात लौट जाती है। अरे हमारे बारातियों को आपने मीठा नहीं खिलाया, बंगाली मिष्टी नहीं खिलाई आपने हमारे बारातियों को। छोटी छोटी बातों पर बारात लौट जाती है। ये कितनी बड़ी बेगैरती और बेशर्मी की बात है मेरे भाइयों। सहाबा के दौर में कभी बारात नहीं गई। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा कि ये बारात और जहेज तकरीर से खत्म नहीं होगी। ये बारात और जहेज खत्म होगी जब लड़का अपने माँ बाप से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा कि मेरी शादी होगी तो मैं सुन्नत तरीके से 4-5 लोग हम जाएंगे और लड़की को विदा करके लेके आएंगे। हम कोई बारात लेके नहीं जाएंगे और कोई जहेज नहीं लेंगे। जब लड़का ये गट्स अपने अंदर पैदा करेगा। अरे मैं कहता हूँ, अपने भाइयों से कहता हूँ कि अगर आप
आपको लड़की का बाप अगर मसेरी नहीं दे रहा है, आप एक मामूली सी चारपाई पे लेट जाना मेरे भाई। जब अल्लाह आपको नवाजेगा आप अपने पैसे से चारपाई खरीद लेना, मसेरी खरीद लेना। क्या ज़रूरत है कि आप अपने ससुर के पैसे से मसेरी लें, ससुर की बाइक पर आप सवारी करें। आप अपने कुव्वत बाजू पर खड़े होकर के दिखाएं, इंशाअल्लाह उसमें बरकत पैदा हो। अल्लाह के नबी ने पूछा, अब्दुर्रहमान